आपने कुछ सवाल मीडिया में आकर किए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश की मीडिया से। मैं उनका जवाब अपने एक छोटे से मैसेज में आपको देना चाहता हूँ। पहला सवाल आपने किया कि आपने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद कर 2000 का नोट चलाकर ब्लैक मनी कैसे कंट्रोल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी, मेरे पास अगर एक 1000 रुपए के नोट हैं जो मेरी ब्लैक मनी है, अगर मैं उसको जाकर बैंक में जमा नहीं कराऊंगा तो बैंक उसके बदले मुझे 2000 रुपए का नोट नहीं देगा। जब तक मेरे पास 2000 रुपए का नोट नहीं आएगा मैं उसको कहीं चला नहीं पाऊंगा। एक 1000 रुपए की नोट तो मेरा खराब हो गया। तो केजरीवाल जी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर कि एक 1000 रुपए के नोट खराब हो गए हैं और 2000 रुपए वाले नोट मेरे पास नहीं है, तो ब्लैक मनी जो जनरेटेड थी वो कंट्रोल हो गई है, अब उसका कोई यूज नहीं रहा है। दूसरी चीज केजरीवाल जी, आज मैं आपकी सुन रहा था जिसमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आईडीएस स्कीम का पैसा जो डिपॉजिट हुआ है बैंक में वो आईडीएस स्कीम का पैसा नहीं है। आप एक चैनल का ऐड कर रहे थे सुबह सुबह, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट में आपने कहा कि गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट में 45% टैक्स जो गया था वो गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट में गया, ना कि पूरा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट में चला गया है। तो कृपया कर ऐसा लोगों को ना बोलें। आप बहुत बड़े आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, आपको इस बात का पता है कि टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट में जाता है और जब लोगों का पैसा वाइट हो जाता है तो वो उसको बैंक अकाउंट में ले आते हैं। तो ये वो 55% 55% मनी है डिपॉजिट हुई है जो आईडीएस के थ्रू ब्लैक मनी से वाइट हो गई है और अब लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। केजरीवाल जी, आपने पूछा कि ब्लैक मनी जो बाहर स्विस अकाउंट्स में है वो गवर्नमेंट नहीं ला रही है और लोगों को परेशान कर रही है। केजरीवाल जी, आपसे यही, हम लोग छोटे जो लोग हैं परेशान हैं, आम पब्लिक बहुत परेशान है, लेकिन वो खुश भी है कि शायद जो बड़े लोग हैं वो आज काबू में आ गए हैं। केजरीवाल जी, क्योंकि ब्लैक मनी जो बाहर से नहीं आया ना, वो उसके लिए बहुत लॉ पूरे बन गए हैं। एसआईटी टीम बनी हुई है, वो अपनी जांच कर रही है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो सफाई है वो हमेशा घर से ही शुरू होती है। तो ये घर से सफाई शुरू कर दी है मोदी जी ने, अब देखते हैं कहाँ तक चलती है। तो कृपया कर ऐसा लोगों के बीच में बार बार आकर ना बोले। एक और बात आपने पूछा कि 1500 के जो नोट हैं उनको कोई टेंशन नहीं है जिन लोगों के पास है। तो केजरीवाल जी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, आप देश की राजधानी के चीफ मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार नागरिक आप हैं, तो इसका मतलब था कि जिसने भी आपको बताया कि मेरे एक मित्र हैं उनके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हैं, लेकिन अब उनको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनकी सेटिंग हो चुकी है। आप उनसे पूछना चाहिए था कि कौन मित्र है आपके, आपको उसको पता लगाना चाहिए कुछ भी कर। आप जैसे उनका पता लगता, आप ये बात मोदी जी को, दिल्ली पुलिस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, किसी को तो बताते। लेकिन आप एक गैर जिम्मेदार नागरिक, आपने बताया कि मैं हूं गैर जिम्मेदार नागरिक, और मैं अपनी माताओं और बहनों से क्षमा चाहूंगा कि मैं ये गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपनी माता बहनों की बात इज्जत करता हूँ, ये सिर्फ इनको एक एग्जाम्पल देने के लिए। केजरीवाल जी, ये तो वही बात हो गई है कि आप एक रास्ते से आ रहे थे, रास्ते पे एक हमारी माता बहना का किसी का रेप हो रहा था, किसी माता बहना का रेप होते हुए देखकर आप उनको छोड़कर उसी हालत में आप भागे भागे आए, ट्विटर उठाया, मोदी जी को और पुलिस को टैग किया और बोला कि मोदी पुलिस और मोदी जी गवर्नमेंट। तो दिस इज नॉट अ वे। आपको अपना जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाना चाहिए था। ये आप बहुत गलत किया आपने, अगर आपने उनको छोड़ दिया तो। एक और आपने सवाल पूछा कि 1000 के नोट 800 में बांट रही है बीजेपी, तो कृपया कर उन कार्यकर्ताओं के नाम बताएं या उनका अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो दें, ताकि सभी लोगों को पता लगे कि बीजेपी बहुत फेक पार्टी है जो ऐसा कर रही है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कृपया कर ऐसा ना करें। और ऑटो वाले, झुग्गी वाले और रिक्शे वाले, फिर आम आदमी, तो कृपया कर ऑटो, झुग्गी और रिक्शे वालों पर जोर देकर ना बोले। आप उनके आड़ में बहुत कुछ पहले ही बोल चुके हैं। अरुण जेटली जी ने बोला, आपने कहा कि अरुण जेटली जी ने कहा कि चेक से पेमेंट करें, तो अरुण जेटली जी ने कुछ गलत नहीं कहा। अरुण जेटली जी ने सिर्फ इतना बोला कि चेक से पेमेंट करेंगे तो पता लगेगा और उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1.5 लाख रुपए अगर मान लीजिए किसी टेंट वाले ने लिया है टेंट लगाने के लिए, अगर 1 लाख रुपए वो चेक में लेता है और 50,000 रुपए वो कैश में लेता है, जो आज नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से वो टेंट नहीं लगा रहा है, तो अगर वो 50,000 रुपए नहीं ले रहा है तो उसी ब्लैक मनी में चला जाता है। ब्लैक मनी
मतलब 50,000 पे 15% सर्विस टैक्स छूट गया, 7,500 रुपये। और अगर वो 30% की स्लैब में आता है तो 15,000 रुपये उसका इनकम टैक्स छूट गया, मतलब 50,000 रुपये पे उसने 22,500 रुपये टैक्स बचा लिया। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अरुण जेटली जी ने ऐसा कहकर 50,000 रुपये पर 22,500 रुपये टैक्स वसूलने के लिए ऐसा कहा होगा। उसके बाद आपने एक ट्वीट किया था रिगार्डिंग पेटीएम की, व्हाट वाज द डील मिस्टर सीएम। आपने बोला था कि प्रधानमंत्री जी की फोटो अगले दिन आई थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी कि आपकी भी फोटो पाकिस्तान के अखबारों में लगी थी जब आपने प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक मांगा था। तो व्हाट वाज द डील मिस्टर सीएम, क्या डील आपने और आपकी पार्टी ने पाकिस्तान के साथ किया था, जो आपकी फोटो नेक्स्ट डे जैसे ही आपने प्रूफ मांगा नेक्स्ट डे आपकी फोटो वहां पर आ गई थी। तो व्हाट वाज द डील मिस्टर सीएम। या फिर जब आपने ऑडियंस स्कीम लगाई थी तो उबेर एंड ओला को बहुत फायदा हुआ था, व्हाट वाज द डील मिस्टर सीएम। आपका इससे भी जवाब चाहूंगा। आपके एक नेताजी संजय सिंह जी ने बोला कि ट्रेन में खाना, एक मित्र उन्होंने फोन किया कि ट्रेन में खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि 500 और 1000 के नोट नहीं चल रहे हैं। मैं संजय सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जब 8 बजे मोदी जी का आया कि निर्णय कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, पहली बात तो ट्रेन में वो नोट चल रहे थे, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि उनको खाना में, तो कौन सी ट्रेन में सवारी कर रहे थे जो 8 बजे के बाद 8:30 पौने 9 तक उनके पास न्यूज सर्कुलेट हुई होगी, खाना बनाने वालों के पास या पैसे लेने वालों के पास शायद उसके भी बाद हुई होगी। तो कौन से ट्रेन में वो सफर कर रहे थे जिन्हें 9 बजे तक ट्रेन में खाना ही नहीं मिला था। मैं आपसे सवाल या उनका कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहूंगा। और इसके लास्ट में बस मैं यही विनती करना चाहूंगा लोगों से कि ज़्यादा पैनिक ना हो, मोदी जी का साथ दें इसके अंदर। जैसे हम लोग जियो सिम लेने के लिए अपना फ़ायदा करने के लिए हम लाइन में लगे हुए थे, अभी हमारे देश का हमारा भी फ़ायदा है इसमें, हमारे ब्राइट फ्यूचर का फ्यूचर जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जो ब्लैक मनी जनरेटेड ब्लैक मनी अब रुक जाएगी। और आगे जनरेटेड जो 2000 के नोट हैं जो मोदी जी ने प्रिंट किए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ही शायद ये फेक न्यूज़ फैला रही है कि नकली नोट आ गए। तो कृपया कर इस रूमर में ना आए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोग भी जानते हैं, मेरे देश का नागरिक भी यही जानता है, काफ़ी लोग हैं जो इससे सहमत हैं, लेकिन आगे चल के वो भी सहमत होगा क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया मोदी जी ने। और डॉक्टर से विनती है कि जो काफ़ी मरीज हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स 500 एंड 1000 रुपये के जो नोट हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये उनसे, जो प्राइवेट क्लिनिक वाले डॉक्टर्स हैं, उनसे विनती करूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर उन मरीजों की मदद कर सकते हैं जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आपका बहुत धन्यवाद करूंगा मैं लोगों की तरफ से। आपको और आशीर्वाद मिलेगा, आपका धंधा भी बरकत होगा। और बस यही मेरी आप सभी से विनती है। और आम आदमी पार्टी से अनुरोध करूंगा कृपया लोगों में संयम बनाए रखें और अपना रूमर्स ना फैलाएं, गरीबों का सहारा लेकर सही बातों गलत प्रूफ ना करें। धन्यवाद।